बिस्मिल्लाह। तो लास्ट दो वीडियोस में हम डोबेराइनर्स का जो है क्लासिफिकेशन जो उसने एलिमेंट्स का किया था वो हमने देखा था। उसके बाद जो है न्यूलैंड्स ऑक्टेव मॉडल हमने देखा था कि उसमें एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली 7 एलिमेंट्स का किस तरह से उसने अलग अलग ग्रुप्स बनाकर जो है क्लासिफिकेशन किया। उसके बाद जो एक बहुत अच्छा ख़ासा सक्सेस जिस जो है मॉडल को मिला वो था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट है। इसने जो क्लासिफिकेशन किया इसमें भी जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली किया गया था और ये जो है टोटल 63 एलिमेंट्स पे डिपेंड था। 63 एलिमेंट्स जब तक डिस्कवर हो चुके थे तो एटॉमिक मास पर इसका अरेंजमेंट था 63 एलिमेंट्स का। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस ये जो अरेंजमेंट किया गया था। तो हम बोलेंगे कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। मतलब जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको रखा गया है। जैसे जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहले आएगा, जैसे हाइड्रोजन 1, फिर हीलियम 2, फिर उसके बाद लिथियम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास भी 1 है। हीलियम का नंबर 2 है लेकिन मास 4 है, फिर भी वो 4 1 से ज़्यादा होता है तो उसको बाद में रखा है। फिर उसके बाद लिथियम लिया है जिसका मास 7 के अप्रॉक्सीमेट होता है तो उसको बाद में रखा है। तो अरेंजमेंट मास के अकॉर्डिंगली किया था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी तकरीबन उससे मेल खाता है, मैच होता है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है कम होता है लेकिन मास ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली नेक्स्ट एलिमेंट से। वो मैं आगे आपको बताऊंगा वो कैसे। ठीक है, तो यहाँ इसके ये ड्रॉबैक रहे तो वो भी हम आगे देखने वाले हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मेंडलीव ने जो ऑर्गेनाइज किया था पीरियोडिक टेबल, तो ये केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पर उसको अच्छे से अरेंज किया गया था, उसको काफ़ी सक्सेस मिला। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये पॉइंट जो है देख सकते हैं, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट। ओके, और जो पॉइंट यहाँ पर एक जो हमें कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है वो है दीज वेर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब यहाँ जो अरेंजमेंट था वो उनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के मास के अकॉर्डिंगली था, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली था। जैसे ये पॉइंट आपको अभी समझा नहीं होगा, मैं उसको आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। ओके, जैसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर ग्रुप 1 लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ ग्रुप 1 में ऑक्सीजन के साथ इसको लिखा गया है। तो यहाँ आर कौन रहेगा? आर एलिमेंट है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है R2O, तो इसका मतलब क्या है R2? हालांकि अभी जो हम मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर जो R को यूज़ करते हैं वो अल्काइल ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं। R मतलब अल्काइल, अल्काइल मतलब जो अल्केन से बनते हैं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर R का मीनिंग आप याद रखिए एलिमेंट है। तो यहाँ ये जो R है इसका मीनिंग है ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक ग्रुप में रखे गए हैं। ठीक है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम, सिल्वर, सीजियम, हालांकि कुछ की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच नहीं भी होती है लेकिन अभी उसने इसको इस तरह से ऑक्साइड्स के फॉर्म में रखा। ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में जो उसने रखा ये एलिमेंट्स को इस तरीके से, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसने लिखा R2O, इसका मतलब 2R, मतलब 2 मेटल या 2 एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये बना है वाटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर R की जगह पर H है, तो 2R चाहिए था, 2R आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर R रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। R क्या रिप्रेजेंट करता है? एलिमेंट को। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, ये आप याद रख लीजिए। वैलेंसी क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। शॉर्ट में बता दूं, कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो डेफिनेटली
जो एलिमेंट एक ही बॉन्ड बनाता है तो वो कितने आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। इस एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ एक और इधर हाइड्रोजन के साथ एक, तो 2 बॉन्ड उसके कंप्लीट हो गए यहाँ पर, और वो जो है एलिमेंट वहाँ पर कितने आएंगे, 2। तो वैसे लिथियम अगर लिया तो लिथियम भी मोनोवैलेंट यानी एक ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए और एक लिथियम। तो ये देखिए यहाँ पर भी 2 R आ गए, मतलब 2 एलिमेंट आ गए। तो उसने जो यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में जितने भी रखा है तो ऑक्सीजन के साथ 2 आएंगे क्योंकि सबका वैलेंसी 1 है। सोडियम ले लेते हैं आप, यहाँ पर सेम ऐसे ही बनेगा, Na, सोडियम एक ही बॉन्ड बनाता है, O, तो ये देखिए सोडियम यहाँ पर। तो यहाँ पर सब मोनोवैलेंट एलिमेंट्स है। मोनोवैलेंट मतलब जो एक ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जिनकी वैलेंसी 1 है। और मोनोवैलेंट एक ऑक्सीजन के साथ कितने जाएंगे, 2, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट है मतलब 2 बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, तो इधर एक मोनोवैलेंट, इधर एक मोनोवैलेंट। तो ये ऐसा नेचर सभी जिन एलिमेंट में होता है उनके ऑक्साइड्स को उसने सिस्टमेटिकली इस तरह अरेंज किया है। पोटेशियम है, फिर कॉपर है, फिर रुबिडियम है, सिल्वर है, सीजियम है, इस तरह से ये जो है अरेंजमेंट में यहाँ पर आते जाएंगे। और उसके बाद जो है अब नेक्स्ट वाला जो ग्रुप आप देखेंगे, नेक्स्ट वाला जो ग्रुप है आप देखेंगे यहाँ पर वो है RO। अब उसने इसको यहाँ पर एक R लिया, एक O लिया। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड बनाने वाले ऑक्सीजन के साथ एक ही R लिया है, मतलब R भी 2 बॉन्ड बनाने वाला है, यानी बेरिलियम एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिखता हूँ, देखिए आप, बेरिलियम डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बनाया, बेरिलियम ने भी 2 बॉन्ड बनाया, इसलिए दोनों की वैलेंसी 2 है। तो एक ऑक्सीजन के लिए एक ही एलिमेंट रखेगा, लगेगा। तो उसने ऐसे यहाँ पर कैसे लिया है, सब 2 बॉन्ड बनाने वाले। देखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये हम बनाते हैं इस तरह से, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये 2-2 बॉन्ड बनाने वाले हैं। तो डेफिनेटली जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और ये एलिमेंट भी 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ पर जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, RO, मतलब एक O के साथ एक R मतलब अगेन कौन, ये एलिमेंट्स जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह उसने थर्ड ग्रुप बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं ये वाला भी बैलेंस करके बताता हूँ आपको, R2O3 लिखा है उसने। तो अब ये 3 बॉन्ड बनाने वाले हैं, ये एक बॉन्ड बनाने वाले थे मोनोवैलेंट, ये 2 बनाने वाले थे, और ये 3 बनाने वाले हैं। जैसे बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा। तो इसको कैसे बैलेंस करते हैं, बहुत आसान है इसको समझना। इसको लिखते हैं ऐसे, B2O3। ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, तो 3 ऑक्सीजन कितने बनाएंगे, 6। बोरॉन बनाता है 3, तो 2 कितने बनाएंगे, 6। हो गया बैलेंस। मतलब इसके वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 है वैलेंसी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने लेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम सॉरी, कितने लेंगे, 3। इसको ऐसे बताता हूँ, वेट, 3 एटम, ऐसे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक्चुअली एग्जैक्ट राइट नहीं है इस तरह से, लेकिन मैं बता रहा हूँ। 2 × 3 6। बोरॉन वैलेंसी कितना है, 3, तो एटम कितने लेना पड़ेंगे, 2, आंसर कितना आएगा, 6। तो 6 6 बैलेंस हो गया, दोनों 6 6 इक्वल आ गए, इसलिए B2O3। ओके, दूसरा एलिमेंट और एक ले लीजिए, सेम वैसे ही Al भी वैसे ही बनाता है ऑक्साइड, Al2O3। हालांकि अभी मॉडर्न जो फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन होता है उसको इस तरह से लिखते हैं, Al2O3। ओके, अगेन ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, अभी बताया मैंने, 2 बॉन्ड बनाता है। नंबर ऑफ एटम कितने लिया है, 3, ये देखिए 3, तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 6। Al वैलेंसी कितना है, 3, क्योंकि पहले वाला ग्रुप का 1 था, दूसरे वाले ग्रुप का 2 है, तीसरे वाले ग्रुप का 3 है, तो वैलेंसी कितना है, 3। नंबर ऑफ एटम कितने लिया है, 2, कितना आंसर आएगा, 6, तो 6 6 बैलेंस हो गया। तो इस तरह से इनको उसने बैलेंस किया और उनके ऑक्साइड्स के अकॉर्डिंगली उनको जो है उसने यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट किया है और उनको अरेंज किया है, ठीक है। ओके, लेकिन जो मासेस यहाँ पर दिए गए वो सिंगल एलिमेंट का मास है, उसमें ऑक्सीजन इंक्लूड नहीं है। समझ में आ रहा है आपको, ये बात आप याद रखिए,
इसी तरह उसने हाइड्राइड्स को भी यूज़ किया यहाँ पर, लेकिन अभी हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, हम इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। जैसे एक पॉइंट बता देता हूँ, CH4 कार्बन 4 बनाता है, ये 1 2 3 ये 4 बनाता है बॉन्ड, तो कार्बन कितने बनाता है 4, कार्बन 4। अब यहाँ से रिवर्स हो जाता है, ये एक बॉन्ड बनाने वाले मोनोवैलेंट, 2 बॉन्ड बनाने वाले डाइवैलेंट, 3 बॉन्ड बनाने वाले ट्राइवैलेंट, 4 बॉन्ड बनाने वाले टेट्रावैलेंट। अब यहाँ से रिवर्स होता है, अगेन 3 बॉन्ड बनाने वाले ट्राइवैलेंट, 2 बॉन्ड बनाने वाले डाइवैलेंट, 1 बॉन्ड बनाने वाले मोनोवैलेंट। ओके, अब यहाँ पर जो है ये वाला जो उसने लिखा है हाइड्राइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ और हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो हाइड्राइड आपको दिख रहे हैं यहाँ पर RH4, इसका मतलब R एलिमेंट है जैसे कार्बन। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो डेफिनेटली उसके साथ हाइड्रोजन कितने आएंगे CH4। हम जो मॉडर्न जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इस तरह से लिखते हैं, तो उसने उसको कैसे लिखा है CH4 मेंडलीव ने, ऊपर सब सुपर स्क्रिप्ट में लिखा था उसने उसको, अभी हम यहाँ सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं उसको, ठीक है। तो ये उसको बोलेंगे हम कार्बन के हाइड्राइड CH4, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बनाता है, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे अपने को 4 लगेंगे, 4 × 1 4, तभी वो बैलेंस होगा, ठीक है। शायद आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट and densities of the element and their hydrides and oxides। melting point, boiling point, उनकी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम से, मास अपॉन वॉल्यूम से निकाला जाता है डेंसिटी। डेंसिटी को इस सिंबल से भी शो करते हैं जिसको रो कहा जाता है, रो। तो डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, ये सब डेंसिटी है, डेंसिटी निकालते हैं मास अपॉन वॉल्यूम से निकाला जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी और हाइड्राइड और ऑक्साइड्स के फॉर्म में उसने उसको अरेंज किया। हाइड्राइड और ऑक्साइड कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस मतलब उनका अरेंजमेंट एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली किया गया है। The vertical column in the Mendeleev periodic table are called groups। मेंडलीफ ने जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स नाम दिया है, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ग्रुप्स कहा जाता है, ठीक है। हॉरिजेंटल जो रोज है उसने उनको पीरियड्स नाम दिया, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी जो हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं उनको पीरियड्स कहा जाता है। मतलब जो वर्टिकल ग्रुप्स रहेंगे इस तरह से एलिमेंट्स के, इनको कहा जाएगा ग्रुप, और इस तरह से जो मूव होते हैं लेफ्ट टू राइट, इनको कहा जाता है पीरियड। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पीरियड्स। लेकिन जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स है ओनली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स थे, मतलब बेनिफिट्स, वो क्या क्या थे वो यहाँ पर हम देखते हैं। There is freedom in science to revise the old inference by using more advanced mean and method of doing experiments। These characteristics of science are clearly seen in the Mendeleev periodic table। मतलब हम जो है साइंस के अंदर किसी चीज़ को इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए उसका हम जो है मॉडिफिकेशन, फैब्रिकेशन उसमें कर सकते हैं, अपडेशन किया जा सकता है, ताकि जो है बेटर वे में हम जो है कॉमन पब्लिक तक उस कंसेप्ट को जो है पहुंचा सके, ठीक है। While applying the law that the properties of element are periodic function of their atomic masses to all the known elements। उस टाइम के जितने 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उसको बेटर वे में उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और उसको अरेंज किया उसने, ठीक है। Mendeleev arranged the element with the thought that the information available till then was not final but it could change। उसने उस टाइम के हद तक जितना अच्छे से मैक्सिमम पॉसिबल था उसने बहुत अच्छे से उसको अरेंज करके सिस्टमेटिकली उसने जो है वहाँ पर जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, उसको प्रपोज किया, और फिर जो है उसको जो है कॉमन पब्लिक तक या कॉमन स्टूडेंट्स तक, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए उसने इजी वे में रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर दिया था उसके पीरियोडिक टेबल का। ओके, ये जनरल पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जैक्ट मीनिंग उसके मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। एक्चुअली उसका जो वहाँ पर मेन कंसेप्ट क्या है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। Atomic masses of some elements were revised so as to give them proper place in the periodic table in according to with their properties। जैसे इसने जो है जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव मॉडल था उसको चेंज कर दिया। उसने कहा कि जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनको हम सेम ग्रुप में रखेंगे। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, इनकी प्रॉपर्टीज मैच होती है। ये और बात है कि बाद में कॉपर डिफरेंटली एक्ट करता है, ये बाद में और पता चला है, ठीक है। लेकिन रुबिडियम भी सेम पोटेशियम की तरह प्रॉपर्टी जो है शो करता है। इसी तरह यहाँ पर जो है Mendeleev kept vacant place in the periodic table for element not discovered till then। मतलब उसने कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी थी कि अगर वो डिस्कवर होते हैं तो उनका पोजीशन वहाँ पर कैसे होना चाहिए। 3 of these unknown elements were given in the names Eka boron, Eka aluminum and Eka silicon from the known neighbor, and their atomic masses were indicated as 44, 68 and 72 respectively। कुछ एलिमेंट को उसने एक्सपेक्टेड वे में जो रिप्रेजेंट कर दिया वहाँ पर, इसको एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम जो इस तरह से जो वहाँ पर उसको शो किया गया था, उसके लिए उसने प्लेस वहाँ पर जो है एम्प्टी छोड़ा है, ताकि जब भी वो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आएंगे तो वहाँ पर उनका पोजीशन जो है वो फिक्स होगा, ठीक है। नॉट ओनली दिस बट देयर प्रॉपर्टीज़ वर ऑल्सो प्रेडिक्टेड। और उसने ये एलिमेंट डिस्कवर होने से पहले भी प्रेडिक्ट कर दिया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ किससे मैच होंगी और वो किस ब्लॉक में या किस ग्रुप में वो ऐड हो सकते हैं। लेटर ऑन दीज एलिमेंट वर डिस्कवर द नेम एज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। मतलब जो एक्का बोरॉन था उसको स्कैंडियम कहा, एक्का एल्यूमिनियम उसको गैलियम कहा और एक्का सिलिकॉन उसको जर्मेनियम कहा। बाद में इसके नेम इस तरह से रखे गए, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स मैच वेल विद दोज प्रेडिक्टेड बाय द मेंडलीव, सी इन टेबल 2.4। ओके, यहाँ पर 2.4 में हम इसको देख सकते हैं, जो टेबल हम देख रहे थे यहाँ पर आप इसको देखेंगे। ये 23 है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद ये प्लेस एम्प्टी है यहाँ पर, ऑर्गन, पोटेशियम। उसके बाद जो है इसको इस तरह से 30 देखिए कहाँ तक पहुँचा है ये 21, ये यहाँ पर प्लेस एम्प्टी थी, देखिए आप 44 ये वाला स्कैंडियम के लिए। ये यहाँ पर देखिए गैलियम, जर्मेनियम, ये इनकी प्लेस उसने ऑलरेडी यहाँ पर छोड़ रखी थी कि जब भी वो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे एलिमेंट्स तो यहाँ पर उनको रखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये इसके मेरिट्स थे, ये इसके बेनिफिट्स थे, इसके जो है प्रॉपर्टीज़ थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और एक प्रॉपर्टी इसकी थी, वो थी ये यहाँ पर बता दिया है, देखो, एक एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह विथ मासेस। ओके, चलिए, there was no place reserved for the noble gases in Mendeleev's original periodic table. However, when noble gases such as helium, neon and argon were discovered towards the end of the 19th century, Mendeleev created the zero group without disturbing the original periodic table in which noble gases were fitted well। मतलब उसने एक्चुअली कोई प्लेस नहीं छोड़ी थी नोबल गैसेस एलिमेंट के लिए, जिनको हम हेलियम, नियॉन, ऑर्गन वगैरह कहते हैं, जो कि जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है और वो स्टेबल एलिमेंट होते हैं और वो जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं बिकॉज दे आर स्टेबल वन। ओके, तो उसने उसके लिए एक अलग से बाद में ग्रुप ऐड किया, ज़ीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रीवियस मेंडलीव मॉडल, प्रीवियस मेंडलीव टेबल। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब डीमेरिट्स क्या थे इसके, लॉस यानी ड्रॉबैक्स जिसको हम कहेंगे, खामियां क्या थी इसमें, वो ये थी द होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट निकेल इज द सेम, देयरफॉर देयर वाज एन
ambiguity regarding their sequence in Mendeleev periodic table. निकेल और कॉपर को जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे यहाँ पर निकेल और कॉपर को, ये देखिए कॉपर यहाँ पर है। ओके, एंड वेयर इज निकेल? खैर यहाँ पॉइंट जो है बताया गया कि उनका जो है मासेस सेम लिए गए हैं। ये देखिए आप, ये निकल यहाँ पर 59 है, ओके, ये कॉपर 63 है, ये देख रहे हैं यहाँ पर इसको, ये कोबाल्ट 59 है, निकल 59, कोबाल्ट 59, तो मासेस यहाँ पर सेम आ रहे थे उनके। तो अब इसके लिए डिफ़िकल्टी ये थी कि आप निकल को इधर प्लेस करेंगे, ठीक है, या कोबाल्ट को इधर प्लेस करेंगे। एक तो प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं होंगी, दूसरा प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं होती है लेकिन मास मैच होते हैं, तो ये एक ड्रॉबैक था, ठीक है। नेक्स्ट, isotopes were discovered long time after Mendeleev put forth the periodic table, as isotopes have the same chemical property but different atomic masses. Isotopes क्या होते हैं? आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटियम है। तो ये तीनों आइसोटोप्स है एक दूसरे के, मतलब इन सब के मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास अलग अलग है, न्यूट्रॉन नंबर चेंज होने की वजह से। मतलब हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसलिए मास 1 होता है। और ड्यूट्रॉन के अंदर या ड्यूटेरियम के अंदर जो है एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। और ट्रिटियम के अंदर एक प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो मास 3 हो जाता है। तो इनके मास अलग अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। तो उस वक्त तक आइसोटोप्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उसके लिए उसने कोई मेंशन भी वहाँ पर नहीं किया कि उनको अरेंजमेंट कैसे किया जाएगा, सेम ग्रुप में रखा जाएगा, अलग ग्रुप में रखा जाएगा। तो ये एक डिफ़िकल्टी थी उसकी। नेक्स्ट, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। जो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट किया गया था वो उसके अकॉर्डिंगली जो है यूनिफॉर्म पैटर्न में नहीं आ रहा था, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जैसे पोटेशियम 19 है, पोटेशियम, ऑर्गॉन 18 है और कैल्शियम 20 है। तो ये इनका अरेंजमेंट सिस्टमेटिक है, लेकिन मास के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑर्गॉन 40 होता है, पोटेशियम 39 होता है और कैल्शियम 40 होता है। तो यहाँ पर ये बाद में आ रहा है, लेकिन मेंडलीव के हिसाब से ये पहले आता है और ये बाद में आता है, जो कि प्रॉपर्टीज़ को मैच नहीं करता है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली जाता है, ओके। तो ये एक ड्रॉबैक था। फोर्थ, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन शोज सिमिलर विथ हैलोजन, group 7. For example, the molecular formula of hydrogen is H2, while the molecular formula of fluorine and chlorine also H2F2Cl2. मतलब जिस तरह H2 का फॉर्मूला तैयार होता है वैसे ही F2Cl2 Br2I2 इनका फॉर्मूला भी सेम तैयार होता है, ठीक है। In the same way, there are similar in their chemical properties of hydrogen and alkali metals. Group 1. There is a similarity in the molecular formula of the compound hydrogen alkali metals. सोडियम पोटेशियम की तरह भी उसकी प्रॉपर्टी मैच होती है, मोनोवैलेंट होता है, एक बॉन्ड बनाता है, मैंने बताया शुरुआत में आपको। फॉर्म विद क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ भी उनकी प्रॉपर्टी सेम है, जैसे HCl बनता है यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। NaH भी बनता है वैसे, ओके, NaCl भी बनता है वैसे, मोनोवैलेंट बॉन्ड, ओके। On considering the above properties, it cannot be decided whether the correct position of the hydrogen in the group of the alkali metals group 1 or 17 group। मतलब जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप में कौन है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, और इधर 7th ए ग्रुप जिसको 17 ग्रुप कहते हैं, वहाँ पर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब मोनोवैलेंट है, एक बॉन्ड बनाते हैं, ये भी मोनोवैलेंट है।
ये जिस तरह से जो है मॉलिक्यूल्स तैयार करते इस तरह से ये मॉलिक्यूल तैयार करते हैं हाइड्रोजन के साथ में। तो ये डिफ़िकल्ट था हाइड्रोजन को इधर रखा जाए या इधर रखा जाए, तो ये भी एक ड्रॉबैक था। ठीक है, तो इस तरह से ये मेंडलीव के जो है पीरियोडिक टेबल के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स थे। यहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि फाइनल पीरियोडिक टेबल है जिसको हम आज मॉडर्न डेज में फॉलो करते हैं। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।